Hello friends, welcome to the market cycle update video of this week. स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। यहाँ पर दोस्तों हम मार्केट साइकिल की बातें करते हैं, मार्केट साइकिल को एसेस करते हैं कि ये कौन सा फेज़ चल रहा है इस मार्केट साइकिल का। तो अगर हमारे कुछ नए दोस्त हैं तो मैं उनको ब्रीफली बता दूं कि हम यहाँ पर क्या डिस्कस करते हैं। दोस्तों हम यहाँ पर ब्रॉडर पिक्चर को एसेस करने की कोशिश करते हैं। ज़्यादा फोकस हमारा इंडियन मार्केट पे ही रहता है, फॉरेन मार्केट्स को हम ज़्यादा ट्रैक नहीं करते। हम इंडियन मार्केट्स को ट्रैक करते हैं दोस्तों, क्योंकि मैं पर्सनली खुद भी इंडियन मार्केट्स में ही ट्रेड करता हूँ। तो यहाँ के मार्केट्स को दोस्तों हम एसेस करने की कोशिश करते हैं कि ये बुल चल रहा है या फिर बियर चल रहा है, इसकी स्ट्रेंथ कैसी है, इसके इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, इसमें जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी हेल्थ कैसी है, उन स्टॉक्स की हेल्थ कैसी है, ताकि हमें एक जनरल आइडिया मिल सके और हम यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकें और इसका फ़ायदा उठा सकें, और अगर बियर कहीं ना कहीं आने वाला है तो उससे हम बच सकें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस हफ्ते का अपडेट। पिछले कई हफ्तों से दोस्तों हम बातें करते आ रहे हैं यहाँ पर कि बुल मार्केट चल रहा है, 1 साल से चल रहा है बुल मार्केट। इलेक्शन आया और गया और बुल मार्केट इंटैक्ट है। और यहाँ से हमने पीछे भी काफ़ी बातें कर दी दोस्तों कि रैली चल रही है और यहाँ से रैली के चलने की ज़्यादा संभावना है, ज़्यादा चांसेस है यहाँ से रैली कंटिन्यू रह सकती है अगले 3-4 महीने भी। तो दोस्तों इस साइकिल को अब इस बुल साइकिल को 1 साल से ज़्यादा हो चुका है। अब यहाँ से और कितना चलेगा, ये सबसे पहला अपडेट यहीं पे लेते हैं दोस्तों कि ये बुल मार्केट अभी इंटैक्ट है या नहीं। तो जैसा कि हमने पीछे वीडियोस में बात करी है दोस्तों कि अगर आपको ये पता करना हो कि ये बुल मार्केट चल रहा है या ख़त्म होने वाला है, तो इसके बेसिकली 2 इंडिकेटर्स होते हैं। एक आपका खुद का पोर्टफोलियो, यानी कि जो स्टॉक्स आपने इकट्ठे किए हैं पिछले 1-1.5 साल में, 2 साल में बाइंग करी है जिनमें, वो कहीं ना कहीं आपको इंडिकेट करते हैं कि बुल मार्केट हेल्थी है या नहीं। अगर आपके पोर्टफोलियो में डाउन ट्रेंड्स आ रहे हैं, आपको ब्रेकडाउन्स देखने को मिल रहे हैं, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं दिक्कत है। दूसरा इंडिकेटर होता है हमारे लीडिंग स्टॉक्स या लीडिंग सेक्टर्स। लीडिंग का मतलब जो इस बुल मार्केट में पहले चले थे, जो इसमें आगे चल रहे हैं सबसे, जैसे कि कैपिटल गुड्स, ऑटो, डिफेंस, रेलवेज, पीएसयू, स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप्स। ये सभी दोस्तों इस बुल मार्केट के लीडर्स हैं और ये अभी भी चल रहे हैं। इनको हम हर हफ्ते ट्रैक करते हैं, इनके चार्ट्स देखते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या बोल रहे हैं इनके चार्ट्स। तो एज ऑफ दिस वीक दोस्तों बहुत हेल्थी चार्ट्स हैं इनके। मुझे लग रहा है कि इनका ट्रेंड चल रहा है, और ये मेरा पर्सनल व्यू है दोस्तों। आपका व्यू इस मेरे व्यू से अलग हो सकता है, तो ये मेरा व्यू है दोस्तों। अभी इनका ट्रेंड चल रहा है और बढ़िया तरीके से चल रहा है, उसमें मुझे कोई थकावट देखने को नहीं मिल रही है। और जब तक ये चलते रहेंगे हमें भी कोई डरने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। जब तक लीडिंग सेक्टर्स और हमारे पोर्टफोलियो के स्टॉक्स चल रहे हैं तो बुल मार्केट चल रहा है हमारे हिसाब से। तो बुल मार्केट तो इंटैक्ट है। अब आज अगर हमें इन्वेस्ट करना हो तो हम कहाँ करें, यह पीछे हमने इसकी भी बात करी है दोस्तों कि हमें हमेशा आउट परफॉर्मिंग सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना होता है और अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर्स को हमें अवॉइड करना होता है या एलोकेशन काफ़ी कम रखना होता है। तो अगर हम आज की बात करें तो आउट परफॉर्मिंग सेक्टर्स हमारे हैं यहाँ पर पावर, पीएससी और रियलिटी, देन कैपिटल गुड्स, ऑटो एंसिलरी, फिर मेटल्स। तो दोस्तों ये सेक्टर्स जो हैं वो आज की तारीख में पूरे मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहे हैं, सबसे आगे चल रहे हैं ये। तो अगर हम इनको अपने पोर्टफोलियो में लाएंगे तो हमें फ़ायदा होगा, हमारा पोर्टफोलियो ग्रो करेगा। वैसे ही अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर्स हैं यहाँ पर आईटी, एफएमसीजी, फार्मा, कंजम्पशन। ये स्टॉक्स कम परफॉर्म कर रहे हैं, अंडर परफॉर्म कर रहे हैं पूरे मार्केट को। तो अगर ये आपके पोर्टफोलियो में है तो ये आपके पोर्टफोलियो को नीचे खींचेंगे।
या फिर बढ़ने नहीं देंगे, आपको ग्रोथ कम देंगे। तो आप कोशिश करिए कि इनमें एलोकेशन कम रखें। बाकी आपकी पर्सनल चॉइस है, आप कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कहाँ पे नहीं। ये मेरा व्यू है कि हमें आउट परफॉर्मिंग सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए और अंडर परफॉर्मिंग को अवॉइड करना चाहिए, अगर हमें अपने पोर्टफोलियो की ओवरऑल परफॉर्मेंस को बढ़ाना है तो दोस्तों ये हो गई सेक्टर्स की बात। बुल मार्केट हमारा इंटैक्ट है, बिल्कुल बेफिक्र होके बैठिए, अभी बुल मार्केट चल रहा है। मैं देख रहा था मार्केट में काफ़ी क्रैश की भी बातें चल रही हैं, काफ़ी लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं यहाँ पर कि क्रैश आ जाएगा। कुछ लोग तो पूरे 2024 में ही बातें करते चले आ रहे हैं जनवरी से ही कि 2024 में एक बड़ा क्रैश आ जाएगा, बड़ा क्रैश आ जाएगा। अब अभी तक तो आया नहीं वो, तो उन लोगों ने क्या अब थोड़ा सा पोस्टपोन कर दिया। अब वो कह रहे हैं कि 2025 में क्रैश आएगा बड़ा। तो बातें बनाने वाले लोग बहुत हैं दोस्तों, लेकिन इस बुल मार्केट को आप अंडर एस्टिमेट मत करिए, ये चल रहा है। और क्योंकि ये किसी को भी नहीं पता कि इसका टॉप कब लगेगा, कुछ लोग बस यहाँ पे दूसरों को डराने का काम कर रहे हैं। आप अपने पोर्टफोलियो को देखिए, लीडिंग सेक्टर्स को देखिए, आपको किसी से डरने घबराने की जरूरत नहीं है और आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है आपको बताने के लिए कि ये बुल मार्केट कैसा है, चल रहा है नहीं चल रहा, ख़त्म तो नहीं होने वाला है। जैसे कि हम पीछे बातें करते आ रहे हैं दोस्तों, अगर आप सिर्फ अपने लीडिंग सेक्टर्स और पोर्टफोलियो के स्टॉक्स को देखते रहोगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। और दूसरी बात, आपको रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग करनी है यहाँ पर, अपने इमोशन के हिसाब से नहीं करना है यहाँ पे कुछ भी। तो आपको रूल्स यहाँ पे एकदम क्लियर कट बना के रखने हैं कि अगर ये पर्टिकुलर चीज़ हो गई तो मैं बाइंग करूँगा, ये पर्टिकुलर चीज़ हो गई तो मैं सेल करूँगा। और जब तक वो रूल्स इंटैक्ट हैं, वो ब्रेक नहीं हो रहे वो रूल्स, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। या हवा में आगे कोई भी बोल तो कुछ भी सकता है, लेकिन वो होना तो चाहिए चार्ट पे। चार्ट पे जब तक कुछ एविडेंस नहीं आएगा जब किसी चीज़ का, जब तक हम कैसे उसको सही मान लें। तो क्रैश वैश से मत डरिए दोस्तों, पार्टिसिपेट करिए। बुल मार्केट चल रहा है, यहाँ से अभी अगले 4-6 महीने तो कम से कम अच्छे दिख रहे हैं मुझे। बाकी हर हफ्ते हम आते हैं, देखेंगे दोस्तों, अगर कुछ चेंज होगा तो हम अपडेट करेंगे। और अगर हमारे व्यू को मार्केट ने बोला कि आपका व्यू गलत है तो हम मान लेंगे दोस्तों, हम अपना व्यू चेंज कर लेंगे। मार्केट के हिसाब से ही हमें चलना है, मार्केट सुप्रीम है यहाँ पर, जो मार्केट बोलेगा हम उसके हिसाब से अपने व्यू को ढाल लेंगे। लेकिन आज की तारीख में क्या बोल रहा है मार्केट के बुल मार्केट, बिल्कुल रेजिंग बुल मार्केट चल रहा है। बहुत सारे सेक्टर्स यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप ये लगा लीजिए लगभग जितने भी स्टॉक्स इंडिया में लिस्टेड हैं उसके लगभग 80% स्टॉक्स ही अपने बुल मार्केट में चल रहा है। तो अगर ये सिनेरियो है तो फिर तो बुल मार्केट चल ही रहा है, इसमें क्या दिक्कत है। अगर इसमें कुछ परेशानी आएगी, यानी कि ब्रेकडाउन्स के साइन आएंगे, तो हम कोशिश करेंगे दोस्तों यहाँ पर आपको बताने की। हम स्टॉक्स तो यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन इन जनरल मार्केट साइकिल अगर रिवर्सल की तरफ जाएगा तो दोस्तों ज़रूर हम यहाँ पर अपडेट करेंगे। यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ सिग्नल्स होते हैं इसके, कुछ ना कुछ साइंस होते हैं, वो डिटेल में हम यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन हम यहाँ पर आपको अपडेट ज़रूर करने की कोशिश करेंगे अगर ऐसा कुछ होगा तो अभी के लिए टेंशन वाली कोई बात नहीं है दोस्तों। हम भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मैं भी फुल्ली इन्वेस्टेड हूँ और स्टॉक्स चल रहे हैं, बुल मार्केट चल रहा है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो दोस्तों अगर हम आगे की बात करें थोड़ी सी आज, तो लीवरेज के ऊपर हम थोड़ी सी आज बात करते हैं दोस्तों। लीवरेज आपने सुना होगा, लीवरेज का मतलब बेसिक मतलब है उधारी। कि आपने लीवरेज का वैसे एक मैकेनिकल टर्म है लीवर, पैसों में अगर हम उधारी से भी पहले अगर हम जाएं तो लीवर एक मैकेनिकल टर्म है। लीवर यानी कि जैसे कि आपने पार्क्स में देखा होगा, बच्चों के पार्क्स में देखा होगा, वो ऐसे
एक साइड बच्चा बैठता है, दूसरी साइड से दूसरा बच्चा बैठता है और वो वेट से उसे ऊपर नीचे करता है। तो ये बीच में जो रॉड लगा हुआ है ये लीवर है। तो दोस्तों अगर एक साइड थोड़ा हैवी बच्चा बैठ गया तो वो साइड नीचे आ जाएगी, और दूसरी साइड अगर हल्का बच्चा बैठा तो ऊपर चला जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर वही रॉड अगर आप उसकी लेंथ बढ़ा दो उस साइड में जहाँ पे हल्का बच्चा बैठा है, तो वो इस भारी बच्चे को उठा सकता है। तो बेसिक मीनिंग यही है दोस्तों लीवर का, कि एक्सटर्नली अगर आप चीज़ों को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दो तो बहुत मैजिक हो सकता है यहाँ पर। वैसे ही फाइनेंशियल टर्म्स में अगर आप देखो इसे, तो बेसिकली उधारी होती है। अगर मान लो मेरे पास पैसा है नहीं, लेकिन मैंने किसी से 20 लाख रुपए उधार लेके मार्केट में लगा दिया और उस पर रिटर्न कमा लिया कुछ और उसका वापस भी कर दिया, तो मैंने बेसिकली ज़ीरो से कुछ ना कुछ बना लिया। यही होता है दोस्तों लीवरेज। अच्छा, अब हमें लीवरेज को यूज़ कैसे करना है, क्योंकि ये दो धारी तलवार है। मैं पर्सनली दोस्तों कभी भी अपने किसी भी भाई को, किसी भी दोस्त को ये रिकमेंड नहीं करता, अगर उसके पास कोई लोन है या अगर उसके किसी काम के लिए रखे हुए पैसे हैं, उसको मार्केट में वो लगाए। उधार लेके तो दोस्तों काम होता ही नहीं है। यहाँ पर कैपिटल मार्केट है ये, यहाँ पे नॉर्मली वही लोग इन्वेस्ट करते हैं जो प्लस में होते हैं, जो पॉजिटिव में होते हैं, जिनका नेटवर्थ एटलीस्ट कुछ होता है, नेगेटिव में नहीं होते जो। तो दोस्तों जिस हिसाब से बुल मार्केट चलता जाता है, लोग लीवरेज बढ़ाते जाते हैं यहाँ पर, और बढ़ाते 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 जब इसका टॉप आता है तब कहीं ना कहीं लीवरेज सबसे हाई होती है। तो दोस्तों इस बात का आप ध्यान रखिए। मैं यहाँ पर इस चीज़ को स्ट्रेस कर रहा हूँ क्योंकि ऐसा हो सकता है कि अगले 6 से 8 महीने में टॉप लग जाए। कंफर्म तो नहीं बोल सकता कोई, लेकिन ऐसा हो सकता है। तो लीवरेज का ध्यान रखिए दोस्तों, लीवरेज ज़्यादा मत लीजिए। एफएनओ के ऊपर भी आप देख रहे हैं काफ़ी कुछ न्यूज़ चल रही है आजकल के, सरकार टैक्स वैक्स कुछ बढ़ाने की कोशिश कर रही है। वो भी एक लीवरेज वाला एरिया है एफएनओ, जहाँ पे लोग ज़्यादा लीवरेज ले लेते हैं और फिर कुछ लोग ही पैसा कमाते हैं, ज़्यादातर लोग तो गंवाते ही हैं वहाँ पे। तो ध्यान रखिए दोस्तों, हम यहाँ पर कैश ट्रेडिंग करते हैं और कैश ट्रेडिंग को ही प्रमोट भी करते हैं। एफएनओ दोस्तों मैं पर्सनली नहीं करता हूँ आज की तारीख में, और मैं रिकमेंड भी अपने दोस्तों को यही करता हूँ कि आप कैश ट्रेडिंग में रहिए, जो पैसा आपके पास है उसे लगाइए, और उधार वाला पैसा या किसी से लेकर लोन वाला पैसा यहाँ पे मत लगाइए। अपना पैसा लगाइए, एकदम बिंदास होके बैठिए फिर, क्योंकि लीवरेज से आप ज़्यादा पैसा बना तो सकते हैं लेकिन प्रोबेबिलिटी कम होती है दोस्तों। उसके लिए आपको बहुत शार्प होना पड़ेगा और बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। कम लोग बनाते हैं, पर रियलिटी यही है कि लीवरेज लेके और एफएनओ में जो है ट्रेडिंग करके बहुत कम लोग पैसा बना पाते हैं। तो हमें दोस्तों ऐसा काम करना है जिसमें 90% लोग पैसा बनाते हैं, और वो है कैश ट्रेडिंग। कैश ट्रेडिंग अगर आप करोगे तो आपके बस्ट होने के, यानी कि आपके बैंकक्रप्ट होने के चांसेस बहुत कम है। हाँ, लॉस हो सकता है, किसी स्टॉक में 20, 30, 40%, 50% आपको लॉस हो सकता है, लेकिन ज़ीरो जल्दी से नहीं होगा। अगर आपने लेके छोड़ दिया 10 साल तक ये कोई कंपनी बिल्कुल ख़त्म होगी तो अलग बात है, लेकिन अगर आप रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग कर रहे हैं और कहीं ना कहीं किसी लेवल पे आप स्टॉप लॉस आपका हिट हो और आप निकल जाओ, तो ज़ीरो नहीं होगा आपका पैसा। तो दोस्तों लीवरेज का ध्यान रखिए और उससे कहीं ना कहीं बचने की कोशिश करिए। जो पैसा आपके पास है उसे ही लगाइए और उसको सोच समझ के लगाइए। जैसे कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बुल मार्केट की, बुल मार्केट में लगाइए, आउट परफॉर्मिंग सेक्टर्स में लगाइए, अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर्स से बचिए और पिरामिड करिए। जो आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स हैं, सेक्टर्स हैं, उनमें अपनी कैपिटल को पिरामिड करिए, तो आपके प्रॉफिट्स जो होंगे वो बढ़ेंगे, तभी आप इस बुल मार्केट का पूरा मजा ले पाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि बुल मार्केट तो अभी चल रहा है। आई थिंक जिस स्पीड से ये चल रहा है अभी, जो मोमेंटम है यहाँ पर, ये तो किसी को भी
डाउट नहीं बचा होगा दिमाग में, और किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे कि बुल मार्केट चल रहा है। यहाँ तो मेरी या किसी और की किसी को भी ज़रूरत है नहीं, ये तो क्लियर है एकदम, शीशे की तरह साफ है कि बुल मार्केट तो चल रहा है। लेकिन जो लोगों के दिमाग में डाउट है वो ये है कि कहीं ये टॉप तो नहीं, कहीं ये यहाँ से गिर तो नहीं जाएगा 20 30 40% 50%, यहाँ से गिर तो नहीं जाएगा। तो दोस्तों ये डर तो रहेगा, ये डर हमेशा रहेगा मार्केट में, क्योंकि ये अनसर्टेन चीज़ है, इसके बारे में कोई भी श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकता। हम भी यहाँ पर हम जो बोल रहे हैं वो चार्ट के बेसिस पे बोल रहे हैं, हमें ये नहीं पता कि ये अभी आज जो चल रहा है मार्केट क्या ये टॉप है या नहीं, ये हमें नहीं पता दोस्तों। टॉप हमेशा थोड़े दिन बाद जाके पता चलता है। इसकी बात हमने पीछे वीडियोस में करी है कि अगर कभी भी टॉप लग रहा होगा तो क्लियरली कोई नहीं बोल सकता कि बिल्कुल ये टॉप ही है। वो टॉप तो ब्रेकडाउन के बाद ही जाके पता चलेगा दोस्तों, जब ब्रेकडाउन हो जाएगा, यानी 3 4 6 8 महीने बाद जब होगा वो ब्रेकडाउन, तो जाके पता चलेगा कि हाँ वो जो पहले वो काम हुआ था वो टॉप था। जैसे अक्टूबर 2021 में था, हाँ वहां पे यूफोरिया था, लेकिन किसी को भी ये एग्जैक्टली नहीं पता था कि ये टॉप है। फिर उसके 4 6 महीने बाद मार्च अप्रैल तक आते आते 2022 के, तब लोगों को क्लियर हो गया कि अक्टूबर 2021 वाला जो था वो टॉप था। तो वैसे ही यहाँ पे भी होगा दोस्तों, हमें नहीं पता, किसी को नहीं पता कि टॉप कब लगेगा, और इस चक्कर में कि टॉप को ढूंढते रहे हम, इस चक्कर में अपनी कैपिटल को लेके बाहर नहीं बैठना है, हमें पार्टिसिपेट करना है इस बुल मार्केट में। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि ये अगले 1 साल भी चलता ही चला जाए, तो हमें मिस नहीं करना है यहाँ पे कुछ भी, क्योंकि यहाँ पे अगर आप मिस करोगे तो ये अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी पैसा कमाने वाली। वो जब जब टॉप आएगा तो आएगा ही, जैसे इंसान की मौत है। अगर इंसान ये सोच सोच के डर डर के जीता रहे कि मैं एक दिन तो मरूंगा, एक दिन तो मरूंगा, मैं कल ही नहीं मर जाऊं, कहीं परसों ही तो नहीं मर जाऊं, तो ऐसे डर डर के जियोगे तो दोस्तों फिर कभी ना कभी तो मरना ही है हमें। लेकिन जियो तो सही अपनी जिंदगी। वैसे ही स्टॉक मार्केट में भी दोस्तों, यहाँ पे बुल मार्केट जब तक चल रहा है तो इसको खुशी खुशी इसमें पार्टिसिपेट करो। बुल मार्केट में पार्टिसिपेट करो कैसे, कैपिटल अपनी इन्वेस्ट करो, कोशिश करो उधारी वाली ना हो। और अगर आपकी कोई इमीडिएट नीड है, जैसे आपके घर में कोई बच्चा अगर पढ़ रहा है उसके लिए पैसे रखे हुए हैं आपने, या कोई शादी है घर में उसके लिए पैसे रखे हुए हैं, तो उस पैसे को मत लगाइए दोस्तों। यहाँ पर यह रिस्की होता है, यहाँ पे इक्विटी में उस पैसे को मत लगाइए, यहाँ पे बिल्कुल फ्री वाला पैसा लगाइए, जिसकी आपको कम से कम अगले 2 3 साल 4 साल तक ज़रूरत ना पड़े। उस पैसे को लगाइए, बुल मार्केट में पार्टिसिपेट करिए और मौज लीजिए इसकी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बुल मार्केट इंटैक्ट है, बिल्कुल बिंदास होके बैठिए। सेक्टर्स की हमने बात कर ली, यहाँ पे आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, किससे बचना चाहिए, इन जनरल इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, ये कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे नहीं देते हैं। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले हफ्ते। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।